हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 17 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की थर्ड वेव से निपटने के लिए हर जिले में पीडियाट्रिक ICU बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। CM योगी आदित्यनाथ ने थर्ड वेव को लेकर कहा कि कोविड-19 की थर्ड वेव में अधिक संख्या में बच्चों की चपेट में आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसी कारण हमने हर एक जनपद के साथ ही सभी मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक ICU तैयार करने के लिए कहा है। चारों तरफ से कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। तो दोस्तों, पूरे देश में जो कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव आई थी तो उसमें जो बुजुर्ग थे उन पर ये कोरोना वायरस ज़्यादा प्रभावी हुआ था। और अभी वर्तमान में जो कोरोना वायरस है उसकी सेकंड वेव जो है वो वर्तमान में चल रही है और इस वेव में जो यंग लोग हैं उन पर कोरोना वायरस ज़्यादा हावी हुआ है। और ऐसा माना जाता है विशेषज्ञों की ओर से कि जो कोरोना वायरस की थर्ड वेव होगी उसमें जो बच्चे होंगे उन पर अधिक ये प्रभावी होगा। तो इसी कारण जो उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने जो कोरोना वायरस की थर्ड वेव है उससे निपटने के लिए हर एक जिले में एक पीडियाट्रिक ICU तैयार करने के लिए कहा है। और पीडियाट्रिक ICU होता क्या है? तो इसे बाल चिकित्सा ICU कहा जाता है। ठीक है। और जो बाल चिकित्सा ICU होते हैं उसमें बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं जो कि बच्चों की देखभाल के साथ ही सभी बच्चों के लिए उनके विकास का मूल्यांकन और इससे संबंधित जितनी भी जो बच्चों से संबंधित बीमारियां होती हैं तो उससे रिलेटेड सारे साधन वहां पर उपलब्ध होते हैं। तो उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में पीडियाट्रिक ICU स्थापित किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिव बालक पासी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए है साहित्य, बी है राजनीति, सी है गायन और डी है अभिनय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजनीति। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी रहे सलोन के पूर्व विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री शिव बालक पासी का निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। पूर्व विधायक व राज्य मंत्री रहे शिव बालक शनिवार की रात 10 बजे अमेठी जिले के सैदापुर गौरीगंज के सरकारी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें निमोनिया व लिवर इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने पहली बार 1972 में पंचायत चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की और 1972 से लगातार 1980 तक वे प्रधान रहे। उसके बाद 1980 में पहली बार कांग्रेस पार्टी से विधायक बने। इसी सरकार में राज्य मंत्री समाज कल्याण बने। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जो शिव बालक पासी थे ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित नेता थे और ये राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इनके ये करीबी माने जाते हैं। और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। किस उम्र में? तो 81 वर्ष के थे, इनका निधन हो गया है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे शिव बालक पासी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किस पार्टी के नेता थे तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, बाबर के द्वारा बनवाए गए राम बाग का संरक्षण कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए है ASI, बी है रॉ, सी है EIC और डी है NCB। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ASI। बाबर द्वारा आगरा में बनवाए गए राम बाग में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षण कार्य कराया जाएगा। यहाँ दक्षिणी दीवार के सहारे बने पाथवे को संवारने के साथ उस पर रेड सैंड स्टोन लगाए जाएंगे। बाग में बनी ड्रेन को भी कवर्ड किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि बाबर ने जो आगरा में राम बाग का निर्माण करवाया था तो उसके संरक्षण का काम जो है अब वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है।
और यहाँ पर जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI है, तो ASI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रखना है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 1861 में। कब? 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। और दोस्तों जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है यानी ASI है, इसकी स्थापना की किसने थी? तो ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसके सहयोग से? तो उस समय जो वायसराय थे चार्ल्स जॉन कैनिंग, उनकी सहायता से इस ASI जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो रामबाग है आगरा में स्थित है, इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण जो है वो बाबर ने करवाया था। ठीक है, कब करवाया था? तो ध्यान रखना है 1528 में। 1528 में इसका निर्माण जो है वो बाबर ने करवाया था। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये थे रामबाग, जिसका निर्माण जो है बाबर के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर A है तेलंगाना, B है उत्तर प्रदेश, C है केरल और D है गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, गुजरात। गुजरात राज्य की सरकार ने गांव में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की। मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों एवं गरीबों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कराना, जिसमें दवाइयाँ, राशन, मास्क आदि शामिल हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो अभियान है मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, ये जो अभियान है ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसे गुजरात सरकार ने शुरू किया है। अब इसे गुजरात सरकार ने शुरू किया है तो गुजरात के बारे में जानते हैं। ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया? ऑप्शन नंबर A है पंजाब, B है मध्य प्रदेश, C है गुजरात और D है हरियाणा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, पंजाब। पंजाब राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 14 मई को मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया। राज्य के 23वें जिले मलेरकोटला को संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया है, जो कि एक मुस्लिम बहुमत वाला इलाका है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पंजाब में अब जो है ज़िले कितने हो गए हैं? तो 23 ज़िले पंजाब में अब हो गए हैं। और जो 23वां ज़िला है वो कौन सा बनाया गया है? तो उसका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो 23वां ज़िला है मलेरकोटला बनाया गया है। और दोस्तों पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? तो ध्यान रखना है 13 लोकसभा सीटों की संख्या है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 7। अब यहाँ पर बात पंजाब की है तो पंजाब के बारे में जानते हैं। ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर हैं BP सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हिमालयी लाल लोमड़ी की एक प्रजाति देखी गई? ऑप्शन नंबर A है असम, B है उत्तराखंड, C है झारखंड और D है मेघालय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, उत्तराखंड। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली सबसे दुर्लभ हिमालयी लाल लोमड़ी उत्तराखंड राज्य में देखी गई। वर्ष 2015 में केदारनाथ वन प्रभाग के द्वारा केदारनाथ में लगाए गए कैमरों में इस दुर्लभ प्रजाति के जानवर को देखा गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो दुर्लभ प्रजाति है हिमालयी लाल लोमड़ी, ये कहाँ पर देखी गई है? तो ये उत्तराखंड में देखी गई है। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये है दुर्लभ प्रजाति वाली लोमड़ी, जो कि कहाँ पर देखी गई है? उत्तराखंड में ये देखी गई है। और दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखना है उत्तराखंड की 2 राजधानी हैं। जो समर की राजधानी है वो है गैरसेन
और जो विंटर की राजधानी है वो है देहरादून। और वर्तमान में जो उत्तराखंड के सीएम हैं वो कौन है? तो तीरथ सिंह रावत वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य वर्तमान में उत्तराखंड के गवर्नर हैं। और उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 5। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और उत्तराखंड से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कौन सा देश प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा? ऑप्शन नंबर ए है बांग्लादेश, बी है मालदीव, सी है भारत और डी है पाकिस्तान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2020 में प्रेषण में 83 बिलियन डॉलर से अधिक प्राप्त हुए, जो कि 2019 से सिर्फ 0.2% कम है। 2019 में 68.3 बिलियन डॉलर के मुकाबले 2020 में प्रेषण में 59.9 बिलियन डॉलर प्राप्त करने वाला चीन 2020 में वैश्विक प्रेषण के मामले में दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसके अनुसार ये बताया गया है कि प्रेषण के मामले में भारत जो है 2020 में पहले स्थान पर रहा है। और प्रेषण का मतलब क्या होता है? तो किसी दूसरे देश से आर्थिक सहायता के तौर पर जो धन हस्तांतरण किया जाता है उसे प्रेषण कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2020 में भारत को कुल प्रेषण के अंतर्गत 83 बिलियन डॉलर जो है वो प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों ये विश्व बैंक की रिपोर्ट थी। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 1944 में। कब? 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने तीसरी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब जीता? ऑप्शन नंबर ए है व्रियॉन मेटन, बी है लिपुसुवियान, सी है मैनचेस्टर सिटी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैनचेस्टर सिटी। तीसरी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब मैनचेस्टर सिटी ने अपने नाम किया। मैनचेस्टर सिटी ने लिसेस्टर को 2-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मैनचेस्टर सिटी ने अब गार्डियोला के नेतृत्व में 3 प्रीमियर लीग खिताब और 8 प्रमुख ट्रॉफी जीती हैं। मैनचेस्टर सिटी ने वर्ष 2023 तक क्लब में बने रहने के लिए नए 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि तीसरी बार जो इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप है उसका खिताब किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने इसका खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस ऑनलाइन पेमेंट बैंक ने डिजीगोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए है एयरटेल पेमेंट बैंक, बी है बजाज इंश्योरेंस कंपनी, सी है पेटीएम पेमेंट बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक में ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजीगोल्ड लॉन्च किया। एयरटेल पेमेंट बैंक बचत खाते से एयरटेल थैंक्स ऐप की मदद से 24 कैरेट सोने में निवेश कर सकेंगे। बैंक ने इसके लिए सेफ गोल्ड के साथ समझौता किया है। और दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक की जो वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं वो कौन है? तो ध्यान रखना है नुब्रता विश्वास वर्तमान में एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ हैं। और एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है वर्ष 2017 में एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। और एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया?
ऑप्शन नंबर ए है मारिना स्टेफन, बी है मार्टिन ग्रिफिथ्स, सी है लियोनार्ड शॉ और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन ग्रिफिथ्स। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स को नियुक्त किया गया है। अगले 5 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अध्यक्ष रहेंगे। ग्रिफिथ्स OCHA के मानवीय मामलों और आपातकालीन राहत समन्वयक के लिए नए अवर महासचिव के रूप में मार्क लोवॉक की जगह लेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो मार्टिन ग्रिफिथ्स को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर कब 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे 17 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में 2 बार चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, मिंगमा तेंजी शेरपा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी अंतरिक्ष यान मई 2021 में मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, जिससे चीन मंगल पर उतरने वाला अमेरिका के बाद दूसरा अंतरिक्ष उत्साही राष्ट्र बन गया। ऑप्शन नंबर ए है फोबोस ग्रंट, बी है तियानवेन-1, सी है एक्सोमार्स और डी है फोनेक्सिस। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।